डॉक्टर साहब को भी नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा, लेकिन मैं फिर भी गूगल करके आप लोगों को बताता हूँ। मैं नींद भी आता है फिर रिकॉर्ड में कब दी गए। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? कैमरा लेके आ गए हो, वो फट गई है। हमें भी बड़ा मजा आया कि क्यों है वीडियो बनाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से हम भी ठीक ठाक हैं। आज फिर हम बना रहे हैं जी Q&A वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के सवाल जो है ना वो रहते थे। हमने कहा आप लोगों को दूसरी Q&A वीडियो बना के उनके सवालों का जवाब जो है ना देना चाहिए। ये ना कि कुछ लोग माइंड कर जाएं कि हमारे सवाल जो है ना ऐड नहीं किए, तो इसलिए हम Q&A वीडियो का पार्ट 2 बना रहे हैं अभी। और जैसे मेरे बहन भाइयों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं और अच्छी अच्छी लोकेशन के ऊपर भी आए हैं, ताकि अच्छे सवाल के जवाब हो, मतलब अच्छी लोकेशन पे दे सकें, जो है ना जवाब भी दे सकें हम। तो चलें अभी यहाँ पर बैठते हैं। साथ में जी धान की फसल है और बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है चावलों की, और साथ में तो साथ में जी पीछे मैंगोज वगैरह और सीनरी जो है ना काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। तो यहाँ पर बैठते हैं और फिर आप लोगों को सवालों का जवाब देते हैं। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, बैठ जाएं ख्याल से इस तरह। तो यहाँ पर दूर दूर जो है ना जानवरों की आवाज़ें भी आप लोगों को आ रही होंगी और परिंदों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो इसलिए जो इलाका है वो हम थोड़ा दूर आए हुए हैं, तो हमने कहा यहाँ पर अच्छी लोकेशन हमने देखी, हमने कहा चलें क्यों ना आप लोगों को Q&A वीडियो जो ना वो यहीं पर आप लोगों की Q&A वीडियो का जवाब दे दें, यानी कि आप लोगों के सवालों का, आप लोगों के कमेंट्स का जवाब यहीं पे दे दिया जाए। तो सबसे पहला सवाल जी है, हाँ काफ़ी मेरे लिए ही है, सवाल समझ लें या सजेशन समझ लें। अर्जुम मान हमीद हैं, अर्जुमंद हमीद, तो उनकी तरफ से जी वो कहते हैं दिल में कौन सा रॉड डलता है नीम हकीम। मुझे कह रहे हैं तो मतलब नीम हकीम दिल में कौन सा रॉड डलता है। आई एम सॉरी, दिल में रॉड नहीं डलता, वो क्या होता है दिल के ब्लड की वेन्स की जो होती हैं, दिल की वेन्स होती हैं, उनको ब्लड पंपिंग करने के लिए या उन्हें खोलने के लिए, जो वाल वगैरह मेरे ख्याल में उनका वाल वगैरह खोलने के लिए। आपने कुछ क्या था? हाँ मैंने वो भाई की वीडियो बनाने के लिए गए थे ना, तो मैंने बोला था कि इनके दिल में रॉड डला हुआ है, और रॉड नहीं कहते उसको, कुछ और कहते हैं। अच्छा। मुझे याद नहीं आ रहा, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए उसे क्या कहते हैं। मुझे याद था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों। हमारे में कोई बैटरी बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ। नहीं वो कुछ होता है, मैं अभी गूगल कर लेता हूँ दिल में क्या डलता है। दिल ऐसा मेरे हार्ट सर्जरी बोल लें। हाँ जी, जब सांस के मतलब नालियाँ जब बंद हो जाती हैं तो फिर जो है ना ऑपरेशन वगैरह ही करते हैं ना जी, बाईपास जैसे होता है। मैंने ना डॉक्टर को कॉल मिलाई है, डॉक्टर से पूछते हैं कि उसको क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ जो है ना वो लाइव कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है। माजरत के साथ मुझे एक चीज़ का नाम नहीं आ रहा था, तो मैंने डायरेक्ट आपको कॉल मिलाई है। गूगल करने से पहले मैंने कहा चले आप ही गूगल हैं तो आपसे ही हेल्प ले ली जाए। यार दिल में वो जो रॉड डलता है क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? दिल में रॉड? नहीं रॉड तो नहीं डलता है। मतलब मैंने भी ये ऐसा ही बोला था, तो कमेंट्स आए हुए थे ढेर सारे। वो क्या होता है दिल में, दिल का इलाज करवाते हैं वो अंदर जो घुसाते हैं, क्या कहते हैं उसको? बाईपास तो होता है, पर मतलब वो तो सब मुझे भी पता है बाईपास होता है। उसके अंदर क्या डालते हैं, क्या डालते हैं उसको? दिल के अंदर के डालते हैं? हाँ वेंस खोलने के लिए। दिल का वाल? नहीं यार नहीं पता, मुझे लगता है डॉक्टर को अब हमारे विलेज के डॉक्टर्स को भी नहीं पता। तो ये देखें मैंने डॉक्टर शहजाद साहब की कॉल मिलाई हुई है, डॉक्टर साहब को भी नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा, लेकिन मैं फिर भी गूगल करके आप लोगों को बताता हूँ। डॉक्टर यार मेरी नाक कटवा दी, हमारे विलेज का डॉक्टर होके आपको पता ही नहीं है यार। आपकी कॉल लाइव रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा जी, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सजेशन था कि हाँ मुझे ढूंढने में काफ़ी देर लगी। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं सर्च किस तरह करूँ। क्या हार्ट सर्जरी कर लिया, बहुत कुछ कर लिया, फिर मुझे जाके आंसर मिला, मामू से पूछ लिया, डॉक्टर से पूछ लिया,
बहुत सारी काले वाले की, तब जाके मुझे पता चला। मामू बता रहे थे स्टड, लेकिन और गूगल वो करने भी पे, सही है या नहीं, हाँ वो तो गूगल फिर करने आप पे लोगों मुझे को मिला है पता जी होगा। स्टंट डलता है इसमें, STENT, स्टंट होता है या स्टड होता है, ये मुझे नहीं पता। बहरहाल मुझे यही आंसर मिला है। आप लोग कमेंट्स में आंसर जिस कर भाई सकते ने हैं। सवाल किया ना वही भाई बताए हमें। हाँ आंसर कर सकते हैं कि इसमें स्टड डलता है या स्टंट डलता है या रॉड डलता है। रॉड तो डलता नहीं, रॉड तो साफ ज़ाहिर है एक सलाह होती है। उस दिन वाकई ये मेरा रॉन्ग चीज़ थी और उसके लिए मैं माजरत खाऊँ, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर सजेशन। तो अभी बढ़ते हैं जी नेक्स्ट सवाल की जानिब। मैं नींद भी आता है फिर रिकॉर्ड में कब का दी गई कि दी गए। हमारे डॉक्टर ना फिर से हमें कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं ना सोया पड़ा था, उसके लिए माजरत। मुझे पता नहीं कि आप कौन सा सवाल कर रहे थे। अच्छा क्या डलता है इसमें? यार कमाल करे यकीन मन डरा करते नींद रही सुता भी आमी मैं सुते जे मैं उठा देते मैं अच्छा ये अभी भी माजरत के साथ अभी भी आपका ना लाइव चल रहा है, लाइव आपकी वॉइस लाइव जा रही है। लाइव जाने कानी में पिया हो जड़ा ना असल है अगर दिल दा भाई पास बंद थी वजे ना। हाँ हाँ एक ता दिल दी जड़ी है सारे इंदे च हाथ दी नस है ना उतली। हाँ हाँ है डाली इंदे विच एक कैथीटर पा के ना उनदे जरिए एक होंदी है प्लास्टिक दी अपना एक नाली नुमा स्टेंट कहते हैं, मैं बोल देता हूँ। हां उनदे जरिए ओ दिल तो नहीं केर मैंने। अच्छा वो वेंस खोलने के लिए। वेन खोलन की ते वाला का उनदे तो अगर उनदे नाल खोल वने तो ठीक है ना तो दोबारा स्टार्ट पे ने अगर दोबारा ये मसला थिंदर आवे तो स्टार्ट पे ने। चलो 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 वो स्टार्ट लोहे का होता है। कोई ना लोहे के दे प्लास्टिक दा होता। चलें चलें ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ने फिर कॉल किया और बताया डॉक्टर साहब ये वीडियो जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही है दोबारा से ना, हां ठीक है। एंजियोग्राफी दी थी मैं ये सुता भी हम नींद रही मैं। ये एंजियोग्राफी कहाँ से आ गई भाई? हार्ट की एंजियोग्राफी होती है। चलें ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सो रहे थे और डॉक्टर साहब कह रहे नहीं तुम लोग वीडियो नहीं बना रहे, और उसको ये पता नहीं है कि वीडियो ही बन रही है क्योंकि कैमरा ऑन था, सो रहा था। हाँ। अच्छा चलें, हमारा पहला सवाल इतना लंबा हो गया है कि हमें ना मतलब काफी सर्च इस करनी तरह पड़ी। का था, आपने सवाल ऐसा किया कि वो सवाल ढूंढने में इतना वक्त लग गया। अच्छा एक और चीज, ये मतलब सजेशन ज्यादा है सवाल का में। हाँ। एक और हैं जी यूजर EZ4C, वो कह रहे हैं कि बेटे परवेज आप इतने समझदार हो लेकिन क्या एहसास है कमतरी का शिकार हो जो बूढ़ी नानी अम्मा को हर वक्त अंग्रेजी में आई लव यू बोलते रहते हो और हर वक्त कहते हो कि बहुत गलत बात है, बेचारी नानी से कोई अच्छी बात किया करो। हाँ। माजरत के साथ जब नानी अम्मा थोड़ी सैड होती है ना तो वो किसी बात पे हंसती के नहीं, लिए वो हाँ हंसती नहीं है। मतलब ना वो इतनी सीरियस होके बैठी होती है कि मुझे ऐसा लग रहा होता है कि वो नाराज है। तो जब मैं ये बातें करता हूँ ना उससे ये होता है कि उसके चेहरे पे ना थोड़ी स्माइल आ जाती है, थोड़ा सा अलग, मतलब उसे पता नहीं है मतलब का इसका मतलब क्या है, लेकिन कोई गलत बात नहीं है। नानी अम्मा से आई लव यू बुलवा सकते हैं, नानी अम्मा से मैं भी प्यार कर सकता हूँ। मैं उसका मतलब क्या हो गया दोतरा, सराइकी में तो दोतरा कहते हैं लेकिन उर्दू में नवासा कहते हैं, तो नवासा हूँ उसका। तो उसे अपनी माँ से, अपनी बाप से, अपनी नानी से आई लव यू बंदा बोल सकता है, ये वो कोई गलत बात नहीं है। उसके बाद जी हो गया जी और कमेंट्स शामिल करते हैं और लोकेशन थोड़ी चेंज करते हैं, क्योंकि एक और चीज़ मज़े की बात बताऊं, यहाँ पे ना काफ़ी सारी चूंटियाँ हैं जो कि मुझे काट रही हैं। ये देखें, ये जा रही हैं। अब आपको काट रही है ना, मैं जो सुबह से बोल रही हूँ। उठो 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 उठो। एक और क्वेश्चन आया हुआ था हेल्पिंग वीडियो के नीचे। एक भाईजान कहते हैं कि आप लोग ना बाकी सब यूट्यूबर अपने लिए कर रहे होते हैं, अपने लिए काम कर रहे होते हैं, और आप जो है ना गरीबों के लिए, गरीबों की आवाज़ उठा रहे होते हैं। इतना कुछ आप कैसे कर लेते हैं और मतलब किस लिए करते हैं? लोग अपने लिए कर रहे होते हैं, आप दूसरों के लिए कर रहे होते हैं, तो ऐसा कैसे कर लेते हैं आप लोग? ये बहुत बड़ा एक सदका जारी होता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अपने लिए करना। इंसानियत वही होती है जो सबके लिए जो है ना दूसरों का सोचना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द देखे ना कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो उसको हेल्प आउट कर सके, गरीबों को हेल्प आउट कर सके। हमारे एरिया में ख़ास तौर पे काफ़ी बैकवर्ड एरिया हो जाता है, तो यहाँ पर हम उनकी आवाज़ बन रहे हैं, ये हमारे लिए एजाज़ की बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। यकीन करें जब एक गैर महफूज इंसान, एक गैर महफूज फैमिली
जब महफूज होती है हमारी वजह से, हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से, प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हम उनको महफूज एक कमरा बना देते हैं या उनकी कोई हेल्प आउट करते हैं, उनके खाने के लिए कुछ हेल्प आउट करते हैं। यकीन करें जब हेल्प करके हम जा रहे होते हैं तो उनके जो चेहरे पे स्माइल होती है और जो हमें महसूस हो रहा था अंदर से कि हमने कुछ अच्छा काम किया, दिल अंदर से इतना खुश होता है। हालांकि हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम खुद उनके लिए कुछ कर सकें। हमारी तो ख्वाहिश है, हमारी विश है कि हम किसी की हेल्प लें ही ना इस काम में, कि हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ हो, ऐसा कोई काम हो जिससे हमें मतलब चला के सर्कल करके तो उनको जो है ना वहीं से हम एफर्ट करके जो है ना दे सकें। अल्लाह जब मेरी वीडियो ग्रो करेगी ना, इंशाल्लाह जब मुझे अल्लाह पाक कभी भी अगर जिंदगी में तरक्की देगा, सबसे पहले पता है मैं क्या करूँगी, इनके लिए जो इतने बेचारे हमारे गांव में सभी मुस्तहक हैं, सभी बेचारे ईंटें बनाते हैं, एक टाइम की बनती है, 2 टाइम बच्चे भूखे रह जाते हैं। तो मैंने सबके लिए अल्लाह मुझे दे, मैं ऐसा कुछ काम करूँगी कि इनके बच्चे भूखे ना बैठें और वाइफ और जो है ना दोनों हस्बैंड और वाइफ मिल के काम करें, ताकि जो है ना उनका अच्छे से अच्छा घर चल सके। यहाँ हमारे इलाके में ना मतलब काम नहीं है एक ईंटों के अलावा, जहाँ अगर ईंट बनाने में पैसा होता नहीं है, बेचारे सारा सारा दिन लगे रहते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल जो है ना उनकी एक वक्त की रोटी बनती है। क्या हुआ, क्या कर रहे हो? कैमरा लेके आ गए हो, वो फट गई है। चले बजाएं। पत्ता फट गया है तो कैसे? तो यहाँ पर ना लाडो खाला जो है वो बचपन को याद करके तो इस लोकेशन वहाँ से हम इधर ही आए हैं तो साए में, तो यहाँ पर ये देखें सीटी बजा रही है। मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर दूँ। जैसे नहीं तो दर्द होता है इनको। किसको दर्द हो रहा है? इन पत्तों को, इनमें भी तो जान होती है। एक और सवाल है मामी के मुस्तफ़ा को स्कूल कब भेजेंगे। सवाल आप लोगों के जो मैंने सेलेक्ट करके रखे हुए तो वो तो ख़त्म हो गए। अब मैं ना स्क्रॉल कर करके ना मज़ीद सवाल ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सवाल मुझे मिला है, मुस्तफ़ा को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे, मुस्तफ़ा और बिस्मा को भी स्कूल भेजा करें, मुबीन्स का है और एक है जी यूज़र HP का। तो इन दोनों का सवाल है। इन HP का है कि मुस्तफ़ा को स्कूल क्यों नहीं भेजते, कब भेजेंगे। हाँ जी, मुस्तफ़ा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, कुरान पाक भी और स्कूल भी जाता है, तालीम ले रहा है। तो हाँ लेकिन वो ना तालीम थोड़ा सेपरेट ले रहा है, सेपरेट इस वजह से क्योंकि वो कारी साहब के पास पढ़ रहा है, कारी साहब का खुद का बेटा भी है और कारी साहब मुस्तफ़ा को भी पढ़ा रहे हैं। असल में थोड़ा वो जो मामू है ना वो थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं मुस्तफ़ा के लिए ना, तो इसलिए फिर बाकी रह के महक बिस्मा की बात, उन लोगों ने अपनी पढ़ाई जो है ना वो कंप्लीट कर ली है। तो जितना मतलब कि हम पढ़ाना चाहते थे उतना पढ़ लिया है, कर ली है। तो अच्छा एक और सवाल जो है ना वो पढ़ रही है। अच्छा एक और सवाल है, सवाल नहीं है, सजेशन है आपके लिए, लाडो खाला खास तौर पे, क्योंकि आप लोग ना कपड़े लेने के लिए जाते हैं। तो एक तहरा इमरान है हमारी सिस्टर, उनकी तरफ से एक कमेंट्स है, वो कहती हैं नानी अम्मा को येलो कलर यानी कि पीले कलर का सूट मत लेके दिया करें क्योंकि वो बुजुर्ग हो गई हैं, ऐसे कलर अच्छे नहीं लगते, लाइट कलर के कपड़े अच्छे लगते हैं बुजुर्गों पे। क्यों लोग हाँ हाँ तो फिर नानी अम्मा जो है ना गुस्से हो जाएगी। इसके रीजन देखो, अब बात जो है ना आपको पता है, नानी अम्मा खुद गई थी लेने के लिए ये येलो कलर का जो सूट पहनती है ना, तो नानी अम्मा खुद गई थी साथ में। ये अम्मा की पसंद है, अम्मा खुद लेकर आई कलर पसंद है, तो मैं तो जब जाती हूँ तो लाइट कलर लेकर आती हूँ। हाँ मुझे खुद को लाइट कलर, हमारे खुद के भी लाइट कलर के होते हैं। तो अम्मा जो है ना थोड़ा शौक कलर पसंद करती है, तो इसलिए जो रीजन है वो आप लोगों को साफ लफ्जों में बता दिया। अच्छा एक और क्वेश्चन है जी रिहान अनवर का, नहीं सॉरी गौसिया कमर का, आप लोगों के पास फ्रिज है लेकिन फिर भी आप रोज़ मिल्क और ग्रोसरी ख़रीदने के लिए जाते हैं, बारिश में एक वीक का आप सामान लेके क्यों नहीं रखते एडवांस में। इसका रीज़न भी देते हैं अपने भाई को, क्योंकि नहीं सिस्टर है गौसिया कमर, सॉरी हाँ। तो सिस्टर जी क्योंकि ये है कि हम सब्जियां इसीलिए एक साथ नहीं लेके रख सकते, या फिर दूध हो गया, क्योंकि लाइट बहुत जाती है और यहाँ पे लाइट बहुत कम होती है, तो बड़ा मुश्किल जो है ना कूलिंग होती है, मतलब होता है ना जैसे कि बर्फ हो जाना या इस तरीके के साथ कभी कभी खराब हो जाता है, ये रीज़न है।
अच्छा, एक और सवाल आ गया जी मेरे मुतालिक कि भांजे की शादी कब है, तो इस सवाल का भी आंसर कर दें। हाँ बता दे, तो आप बताओ भांजे की शादी कब से होने लगी? मुंह से बता देना। जी बिल्कुल, हाँ शादी जो है ना कुछ अर्सा पहले थी, यानी कि ईद के फ़ौरन बाद मेरी शादी होना थी। तो रीज़न कुछ यूँ बना के हालात कुछ नासाज हो गए थे, यानी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हालात कुछ इस तरह नासाज हो गए थे। हमारी यूट्यूब की पेमेंट भी बहुत कम आने लग गई थी, यही कि 15-20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार तक मतलब आती थी, जिससे ये होता था कि हाँ मैं भी अपने घर चला रहा था, मामी लोग भी थे, पूरी इतनी फैमिली आप लोगों को पता है। जब लाडो सिस्टर की मतलब बेटे लोगों की शादी हुई ना तब वीडियो अच्छी चली थी, जी, 20,000 और हमारा बिल जो है ना, 25,000, हाँ बिल्कुल, और हमारा बिल जो है ना वो आ रहा था 1 लाख 1.5 लाख मस्जिद समेत। तो फिर मतलब मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो मतलब साफ ज़ाहिर है, आप लोगों को पता है कि शादी ऐसे तो नहीं होती, शादी में बहुत सारे खर्चे होते हैं। साथ में फिर सिस्टर की शादी भी करनी थी। अगर मेरी अकेली शादी होती ना, मेरे खुद की, तो फिर मसला नहीं था, फिर ये कि मैं शादी मुरादी मतलब सादा बिल्कुल शादी कर देता इजीली। लेकिन मेरी विश थी, मैंने बहन से वादा किया हुआ था कि आपकी शादी जो है ना मैं अच्छे से करूंगा और आपको जो सामान चाहिए होगा, क्योंकि बहनें जो है ना बार बार तो नहीं आती घर, एक बार वो लेके जाती हैं। और फिर जो माशरा है आप लोगों को पता है कि वो मेरी बहन को ताने तो ना देते रहें कि आप ना हाँ घर से कुछ नहीं लेके आई, खाने पीने के बर्तन नहीं लेके आई, मतलब वो चीज़ें फिर क्योंकि उनकी दूसरी बहुएं जो होती हैं ना, फिर ये माशरा ही ऐसा है, तो फिर वो उनको ताने देती हैं। एक दूसरे को हाँ ताने देती हैं, हाँ एक का हो एक का ना हो, तो फिर वो ताने मिलते हैं। तो फिर मुझे ये बात जो है ना, आप बहन भाइयों की बहुत ज्यादा प्यार चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छे जो है ना इन बच्चों की हम शादी कर पाए। प्लीज सब मिलके जो है ना इनका भरपूर आप साथ दें। अभी भी थोड़े मोड़े जितने भी पैसे, हालांकि उस दिन शॉपिंग करने के लिए लाडो खाला, मामी और सब गए थे, हम ससुराल वाला वो आए थे ना। हाँ बिल्कुल, तो हम जो है ना माइंड में सेटअप बना के गए थे कि हम हमारे पास था 1,20,000 रुपये ना, कि हमारे जहन में सेटअप था कि हम ना चलो कपड़े ले आएंगे ना सारे। तो आप लोग सोचते हैं कि दुल्हन के सिर्फ कपड़े, यानी कि अपनी सिस्टर के भी लेने थे, उसके भी लेने थे, मेरी दुल्हन के भी, तो कपड़े और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो ना रह गई। फिर ना हाँ काफ़ी सर ना जूते लिए ना, मतलब बहस कर करके ना सीरियसली लाडो खाला और सब ना बहस कर करके कि सस्ती से सस्ती चीज़ लें, सस्ती से सस्ती चीज़ लें। अब क्या करें, मतलब कि लाडो खाला जो चीज़ अच्छी होती थी उसके पैसे भी साफ ज़्यादा होते थे, तो फिर हमें वो ना चीज़ छोड़नी पड़ती थी, हमें जो है ना अच्छी नहीं हो तो वो मुझे पसंद भी नहीं आती थी। हाँ, तो फिर जो है ना हमें फिर सस्ती चीज़ें जो है ना लेके मैनेज करना पड़ा। लेकिन फिर भी ऐसा समझ लें चौथा हिस्सा शॉपिंग हुई, 3 हिस्से रह गई, 3 हिस्से कपड़े रह गए, मतलब किसी के नहीं ले सके। तो फिर बस पैसे ख़त्म हो गए, फिर वापस जाना पड़ा। तो ये सीन होता है। बहरहाल शादियों का आपको लोगों को पता है तो कितना खर्चा होता है। इंशाल्लाह बाकी अल्लाह जो है ना आगे पीछे की खैर करे। ये क्या है? ये है वो कहते हैं इसे, हम अपनी ज़ुबान में तो सहड़ कहते हैं, सहड़। अच्छा हाँ परिंदा यहाँ पे क्यों आके बैठे हैं? हाँ यहाँ पर क्यों आके बैठे, उठ जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अरे भाई जा रहे हैं वो बुला रहे हैं दूसरों को, देखिए ना सबको आवाजें दे रहा है। देखो मुर्गियाँ, देखो मुर्गियाँ हाँ। कितने सियाने हैं। चलिए। इधर मुर्गियाँ भी ऐश करती हैं, ये वाली जगह पे जो है ना मुर्गियाँ ऐश करके अपना पलती हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे सवाल थे, बड़ा मज़ा आया आप लोगों का सवालों का जवाब देते हुए। हमें भी बड़ा मज़ा आया कि क्यों है वीडियो बनाने में बैठ के बना ली। खास तौर जो हमारे भांजे ने सवाल किया था, पहला सवाल बहुत चलें जी, अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे। सवाल काफ़ी सारे हैं, अभी भी मैं ऐड कर रहा हूँ नीचे ना, स्क्रॉल कर करके देख रहा हूँ, ये देखें, और फिर सवाल ऐड कर रहा हूँ। मैं मतलब कोशिश करूँगा और सवाल इकट्ठा करने की। बीच में अभी काफ़ी सारे पहले के सवाल, ये मतलब मैं 3 मंथ की वीडियोस के सवाल दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। उनसे पहले मतलब सवालों के जवाब नहीं दिए। तो आप लोगों का भी अगर कोई हमसे सवाल है, अपना डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल को नोट करके रखने की, और फिर आप लोगों के लिए ना एक Q&A वीडियो लॉन्च करेंगे। अगर जितनी जल्दी सवाल जो है ना ज़्यादा आ गए तो उतनी जल्दी हम Q&A वीडियो लॉन्च करेंगे, वीडियो रिलीज़ करेंगे इंशाल्लाह।
तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। नेक तमन्नाओं नेक दुआओं के साथ अल्लाह पाक आप लोगों को अपने घरों में खुशो खुरम रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। मेरी एक विश है कि आप लोग अपने माँ बाप की खिदमत किया करें। देखें ना, बुज़ुर्गों की जो दुआएं होती हैं ना वही आपको आगे लेके जाने में मदद करती हैं, आपको एक भरोसा दिलाती हैं, आपको यकीन दिलाती हैं कि आप लोग आगे जा सकते हो। अल्लाह पाक आप लोगों के माँ बाप को अपने आपके सरों पर सलामत रखे। और इसी नेक दुआ के साथ करते हैं जी आज की वीडियो का इख्तिताम। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।